ये तीनों का हो गया, सही है बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब आज देख रहे हैं निकल गए हैं मीना बाज़ार, क्योंकि आज इनविटेशन थी मेरी इन मीना बाज़ार में। तो मैंने कहा चले अपने व्यूवर्स को भी लेके चलती हूँ और वहीं बनाती हूँ व्लॉग। हैदराबाद में जो है ये लगा था, हमारे एक शादी हॉल में जो है ऑर्गेनाइज़ किया था, और बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन और ना बहुत ही ज़बरदस्त लगा था। तो मैंने तो सबकी वीडियो बनाई और मैं पहले ही पहुंच गई थी। तो यहाँ पे जो है फूड के भी बहुत स्टॉल थे, कपड़ों के, ज्वेलरी के, परफ्यूम के, डेकोरेशन पीस के, और फूड आइटम तो इतने बेहतरीन होममेड घर के बने हुए थे। तो मैंने तो खूब वीडियो बनाई और आप लोगों के साथ पूरा दिन शेयर भी करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी भी कि हैदराबाद में जो इस तरह के फेस्टिवल अल्हम्दुलिल्लाह होने लगे हैं। तो मुझे जो है यहाँ आने का मौका मिला और मैंने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे फूड भी और चीज़ें भी परचेज़ की, और हर चीज़ जो है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन थी। आप लोग भी देखें। हाँ यार, बच्चे रो रहे थे, बुला लिया। इसमें है कुछ और ना ज़्यादातर स्टॉल्स पे जो थी ना वो लेडीज़ ही थी, और होममेड उन्होंने सारी चीज़ें बनाई हुई थी। और ना बच्चियाँ पेंटिंग भी कर रही थी, फेस पेंटिंग, क्योंकि 14 अगस्त का था ना, ये 13 अगस्त को लगा था। तो फिर मैंने तो खैर वीडियो लेट डालती हूँ, एक दिन बाद डालती हूँ, तो इसीलिए मैं एडिट वगैरह करने में टाइम लगा। तो मैं वीडियो आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रही हूँ। और बेहतरीन किस्म का ना होममेड सब ने बनाया हुआ था, और प्राइस भी ज़्यादा नहीं थे ना, बस 100, 150, 200 से ज़्यादा की जो है प्लेट नहीं थी। और फिर जब इतनी मेहनत करते हैं तो देखें वो लेना पड़ता ही है। अच्छा नहीं लगता कि हम सिर्फ वीडियो बनाएं और फिर इंजॉय तो करते हैं, तो फिर साथ साथ जो है खाना पीना भी चलता रहता है। और ना उसके अलावा जो है मैंने तो यहाँ से शॉपिंग भी बहुत की थी, और मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि बहुत दिन बाद इस तरह का जो है कोई इवेंट मिला था। तो मैं अपनी कज़न की बच्चियों को भी ले गई थी। सिर्फ ना 20 रुपीज़ का जो था वो एंट्री पास था, और उसके अलावा जो है आप अपनी मर्ज़ी से जो है चीज़ें ख़रीद लें। और चीज़ें भी कोई इतनी ज़्यादा ना डेकोरेशन पीस वगैरह जो हमने लिए थे इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे। और 14 अगस्त की वजह से ना सॉन्ग वगैरह 14 अगस्त के चल रहे थे, तो इतना मज़ा आ रहा था, और ना डर भी लग रहा था कि भाई कॉपीराइट ना लग जाए। और बच्चे इंजॉय भी इतना कर रहे थे, और बच्चों के तो 14 अगस्त के इतने अच्छे स्टॉल लगे हुए थे, बैजेस वगैरह। और आप लोगों को तो पता है आजकल ज्वेलरी में हर चीज़ ही बच्चों की आने लगी है, रिंग भी और ना कैचर्स वगैरह, क्लिप्स, नेकलेस, बुंदे अच्छी क्वालिटी के थे ना। पहले कस्टमर आपकी आंटी, तो पहले कस्टमर हम आपकी है। नहीं नहीं, और है ऑलरेडी, वो देखो मिनाई की फ्रेंड है वो। ओ अच्छा, ये गरम कैसे करेंगे आप? गरम करूंगी ना बाद में, अभी सही है यार, ये गरम नहीं खाई जाती है। हाँ, ये गरम खाई भी नहीं जाती। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अभी मैं गरम करूंगी ना, उनकी कॉलें आएंगी। डालूं ये? जी जी डाल दें। थोड़ा सा खुशबू मज़े नहीं आ रहा है। बट ट्राई करके बताना कि ये कैब में तो कभी लगूंगी खाने के लिए अच्छी है। सीरियसली लोग पकवाते हैं मुझसे यार ये। और ना फूड के और मैक्रोनी वगैरह, और ना उसके अलावा जो रोल वगैरह भी इतने मज़े के थे। चना चाट वगैरह तो मैंने खैर यहाँ से नहीं खाई, और ना मुझे तो खैर ये मोमोज़ भी पसंद नहीं है, लेकिन बच्चे खाते हैं तो फिर मैंने तो इनको दिलाए भी और इनकी वीडियो भी बनाई, क्योंकि ये बच्चे आजकल के शौक़ से ही खाते हैं ना। ये बर्गर हुए, पिज़्ज़ा जो था वो तो महंगा था, वो तो हमने नहीं लिया था। खैर जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही थी तो हम तो साथ साथ खाते भी जा रहे थे, क्योंकि वक्त के साथ साथ ना रश बढ़ता जा रहा था। और 5 बजे से जो थी टाइमिंग स्टार्ट थी, तो हम लोग तो जल्दी इसीलिए चले गए थे, क्योंकि फिर रश हो जाता है ना, तो फिर वीडियो भी बनानी सही नहीं होती, और ना रश भी की वजह से ना फिर मज़ा भी नहीं आता। तो इसीलिए पहले वीडियो बनाई अच्छी खासी। और आप देखें कितने बेहतरीन से स्टॉल थे,
हैंडमेड के सब जो है हाथ के वर्क कितने अच्छे बनाए हुए थे। और डियर फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है और ना अल्लाह पाक इन लोगों को इनकी मेहनत का जो है फल भी ज़रूर देगा। और साथ साथ जो है मैं आप लोगों को ना प्राइस भी दिखा रही हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे और बस ये है कि मेहनत के पैसे होते हैं। अब इन्होंने ख़ास तौर पे लगाए थे स्टॉल और फिर जो है अपना टाइम निकाला था, तो फिर इनको इनकी मेहनत के भी जो है पैसे सही जो थे ना, प्राइस वगैरह मुझे लग रहे थे। तो मैंने तो खूब यहाँ से जो चीज़ें ली वो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी और साथ साथ जो है आप लोगों को दिखाती भी रहूँगी, क्योंकि अभी तो ना शुरू का ही टाइम था ना, तो ये लोग डेकोरेशन वगैरह कर ही रहे थे। अभी फुल जो है लोगों ने आना स्टार्ट भी नहीं किया था, तो फिर मुझे अच्छा खासा मौका मिल गया। तो मैं तो सबको देख ही रही थी, बेचारी सेटिंग कर ही रही थी, तो मैं इनके परफ्यूम चेक करने लगी। तो परफ्यूम के भी स्टॉल थे और ना हैंडमेड से बनी हुई चीज़ों के ज़्यादा थे और कपड़ों वगैरह के भी थे। और 14 अगस्त के तो बहुत ही ज़्यादा थे और बच्चे जो है वो ले भी बहुत रहे थे, एंजॉय भी बहुत कर रहे थे। बड़ा क्या है ना छोटा दिखाऊं आपको कैसा लग रहा है? हाँ। और यहाँ चेक तो करें, बच्चे इतने मज़े से फेस पेंटिंग करा रहे थे और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। और साथ ही ना यहाँ कुरानदाजी का भी वो था स्टॉल, तो ना ये लोग देखें कैसे कर रहे हैं। आप चेक करिएगा, मेरी लग लेंगे, मेरी भी लग गई। चेक आप करिएगा, क्या करूँ? एक स्कैन 3 बच्चे खा लो, सेम नाम निकलना चाहिए। जो हॉस्पिटल करिए। एक मिनट, ये गूगल खुला हुआ? नहीं, गूगल खोल के दो, क्रोम खोलो। सेम नाम निकलना चाहिए। और अब जनाब मैं आ गई थी ज्वेलरी के स्टॉल पे। तो ज्वेलरी की भी अच्छी खासी वैरायटी थी और ना मुझे तो पसंद भी बहुत आ रही थी और ली भी हमने। तो आगे जाके शेयर करती हूँ आपसे। ये कितने का? 350 का, 350 का 300 हो जाएगा। ये इम्पोर्टेड है सारी, ज्वेलरी सारी इम्पोर्टेड है, लोकल नहीं है कोई। ये एक हफ्ते पहले ही आई है बस। और अब जनाब आ गई थी मैं अपने फेवरेट स्टॉल पे, क्योंकि यहाँ इस स्टॉल की चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई थी। हैंडमेड बनी हुई थी और सस्ती भी इतनी थी। तो आजकल जो है मैं बड़ा मनी प्लांट ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरे घर में रोशनी तो इतनी है नहीं, तो मैं बड़ा प्लांट तो रख ही नहीं सकती। तो यहाँ बॉटल में बहुत अच्छा जो है बनाया हुआ था इन्होंने ना, कैक्टस का भी था और ना 2-3 फ्लावर्स और थे। लेकिन मैंने तो ना यहाँ से ये मनी प्लांट परचेज़ किया और एलोवेरा किया और ना वो अपने काउंटर टॉप पे रखूँगी किचन के। तो बड़ी अच्छी वीडियो आती है और ना इतनी अच्छी पेंटिंग हुई भी थी इस बॉटल पे और कॉस्टली भी नहीं थी ना। 150 की जो थी वो कांच की बोतल थी, तो उसमें मनी प्लांट लगा हुआ था। और जो 100 का था जो एलोवेरा का था, तो मैंने उनसे लेके वहीं रखवा दिया कि बाद में लूँगी, क्योंकि अभी सामान लूँ, वीडियो बनाऊँ या फिर खाना पीना तो साथ साथ चल ही रहा था। और ये बच्चियाँ जो थी तो वो तो कॉस्मेटिक्स में ही फंसी हुई, ज्वेलरियों में ही फंसी हुई थी। तो मैं अपना काम कर रही थी वीडियो का। और आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ ही रहा होगा। तो फुल वॉच करना है वीडियो को और साथ साथ जो है एंजॉय भी करना है। चलिए कोई बात नहीं। सिस्टर ये वाला मास्क और ना एक स्टॉल से मैंने फ़ेस मास्क भी लिया, तो वो बता रही थी कि इसमें 3 है और ना 3 दफ़ा आप एक फ़ेस पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी उसी में लिक्विड रहता है। तो आप एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें, फिर उसी को जो है फ़ोल्ड करके रख लें, तो इस तरह आप 3 दफ़ा उसको यूज़ कर सकते हैं। तो 100 रुपीज़ का था, तो मैंने एक वो भी बाय किया यहाँ से और ना अब इंशाल्लाह जो है अप्लाई भी करूँगी। और साथ साथ ये जो बच्चे तो ज्वेलरी देख रहे थे ना, ये भी इतनी कॉस्टली नहीं थी ज्वेलरी भी यहाँ पे। ये
इनके साथ सामान और यहाँ पर भी इससे और साथ ही ना ये पेंटिंग का स्टॉल था, तो ये तो मुझे इतना पसंद आया क्योंकि मैंने भी अपनी बेटी को कैलीग्राफी सिखाई है ना, और व्लॉग में शेयर भी किया है आपके साथ। तो मैं जब टीचिंग करती थी तो मैं स्कूल में सिखाती थी ना कैलीग्राफी पेपर्स पे A4 के, तो उसको फिर शौक़ हुआ था तो फिर उसने सीखी थी, तो मुझे भी याद आ गया। अब तो खैर यूनिवर्सिटी जाती है तो अच्छा खासा टाइम जो है उसका फिर यूनिवर्सिटी में लगता है, तो फिर नहीं कर पाती। तो वरना यहाँ पे ना पेंटिंग भी बहुत अच्छी थी और ना छोटी छोटी सी थी, डेकोरेशन के लिए आप घर पे लगाओ तो बहुत अच्छी लुक आती है। और ना फेस पेंट भी लड़कियां भी कर रही थी और ना लड़कों ने भी लगाए हुए थे, 2-3 स्टॉल थे, तो मैंने तो उनकी वीडियो बनाई। बड़ी अच्छी फेस पेंटिंग कर रही थी और बहुत अच्छे स्टॉल बने। नहीं, एक्टिविटी बिल्कुल ज़रूरी है बच्चों के लिए, ऐसे तो सीखेंगे ना। मेरा 20 रिटर्न भी करने आती हूँ। और अब यहाँ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था ना तो रश भी बढ़ता जा रहा था और स्टॉल्स जो है वो तकरीबन सारे ही जो है लग चुके थे। तो अब मैं आ गई थी दूसरी तरफ। अभी तो मैंने जो है खाना पीना किया था अपना, क्योंकि चल फिर रहे थे तो खाना पीना तो साथ साथ चल ही रहा था। और अब मैं आ गई थी इसकी दूसरी तरफ ना, तो दूसरी तरफ जो था ज़्यादातर जो था वो कपड़ों वगैरह का था। तो अब ये जो थे ब्रांड के सूट थे तो इन्होंने लगाए हुए तो डिस्काउंट पे थे, लेकिन ये कि मैंने तो खुलवाए भी नहीं, क्योंकि देखें लेना नहीं हो ना जिस चीज़ को तो फिर उस पर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो बस यहाँ जो था मैंने क्या प्राइजेज़ वगैरह दिखा दूँ। तो अच्छे रेडीमेड जो थे वो अनस्टिच भी थे ड्रेसेस और स्टिच भी थे। और ना लोग ख़रीदने वाले देखें हर चीज़ ही ख़रीदते हैं जिनको जो चीज़ जहाँ से सही लगती है। लेकिन बड़ी मेहनत से बेचारों ने जो है अपना स्टॉल जो है डेकोरेट किया हुआ था। और ना लेकिन मुझे तो खैर प्राइस महंगे लगे, क्योंकि हम लोग तो जो है ये इस तरह के ड्रेसेस वगैरह शॉप से ही लेते हैं तो सही लगती हैं, ताकि चेंज वगैरह भी कराना हो तो कर लें। और बस मैं तो ना ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें ही यहाँ से परचेज़ करी थी, क्योंकि बच्चियाँ साथ थी ना, और स्टॉल भी जो थे होममेड के घर की बनी हुई चीज़ों के थे, तो हेल्थ के हिसाब से भी अच्छे थे और नीट एंड क्लीन भी बने हुए थे। तो बस हम तो ना साथ साथ पहुँच गए थे अब मेकअप की शॉप पे। और आपको तो पता ही है मेकअप वाली दुकान पे जाओ तो कुछ लो नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैसे हैं? ये 150 के बच्चों के, इसके अलावा ये वाली भी लिप ग्लॉस आ गई बच्चों की, ये सारे 150 के। ये 150 के। इसके अलावा ये देखिए ये क्या लिप है? बाम आ गया, हाँ? बच्चों का लिप बाम है ये। अच्छा, ये लिप टिंट आ गए बच्चों के। ये क्या है? ये ब्लश ऑन होते हैं ना बच्चों के, ये हुआ। ये कैसे, ये चमकेंगे है ना? जी जी ग्लिटर वाले। लिप पे लगाने के लिए। ये कैसे लगता है? ये भी ऐसी लगती है, ये भी लिप से लगती नहीं, ये पे तेज है ना? है। ये डार्क कलर हो जाएगा, इसमें से देखने ये लाइट कलर है, ये अच्छी है। ये चाहिए। और साथ ही ना ये चप्पलें भी लगी हुई थी एक स्टॉल पे और बैग भी थे अच्छे। तो खैर मैंने लिए तो नहीं, क्योंकि बैग और ये चप्पलें वगैरह तो साइजेस वगैरह का इशू होता है ना, तो ये तो शॉप्स वगैरह से लेनी अच्छी लगती हैं। लेकिन मैं दिखा रही थी कि थे अच्छी क्वालिटी के, पसंद तो मुझे आ रहे थे, लेकिन मैंने तो ज़्यादा जो है ख़रीदारी नहीं की, क्योंकि फिर बजट भी आउट हो जाता है। और ना उसके अलावा जो है बस खाने पीने पर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मीना बाज़ार में तो ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं। और ये वाला स्टॉल तो चेक करें, ये हैंडमेड ना एक बच्ची थी तो उसने बनाई थी सारी चीज़ें, लेकिन ना प्राइस बहुत ज़्यादा थे। तो वो कह भी रही थी कि आंटी मेरी वीडियो बनाएं और बताएं कि ना ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। इतनी छोटी सी बच्ची थी लेकिन ना बनी भी इतनी अच्छी थी, और ना मेहनत तो बहुत होती है। बेटा ये क्या है? ये किचन है? नहीं फ्रेज है, क्या? ये है, ज्वेलरी रखने की। ये क्या है? ये शो पीस है। ये है किचन। और ये सेल का है या ये डेकोरेशन का है? नहीं सेल करने के लिए।
और अब मैंने कहा चलें यहाँ पे थोड़ी ज्वेलरी भी देख लीजिए जाए। तो ज्वेलरी के भी प्राइस थोड़े मुझे तो ज़्यादा लगे और इतनी ख़ास भी कोई नहीं लगी, लेकिन ये कि मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाए ज्वेलरी के प्राइसेस, क्योंकि यहाँ पे जो है नेकलेस वगैरह और ब्रेसलेट्स वगैरह अच्छे क्वालिटी के थे, लग तो अच्छे रहे थे, लेकिन हमने तो खैर नहीं परचेज़ की। और बाकी ये जो जूते वगैरह थे इनका भी साइज़ का इशू ही होता है ना, तो बस इनकी वीडियो बनाई। लेकिन लेने वाले जो है डियर फ्रेंड्स ले ही रहे थे और ना बड़ा मज़ा भी आ रहा था, एंजॉय भी खूब कर रहे थे। और ना इसके बाद जो है कॉस्मेटिक्स पे आ गए थे। तो कॉस्मेटिक्स तो ऐसा है लो ना लो देख तो लो वाली कहानी होती है, तो बस सारी चीज़ें चेक कर रहे थे। और लिपस्टिक के शेड्स तो बहुत ही अच्छे थे और लिप ग्लोज वगैरह जो है बच्चियों ने लिए थे, लेकिन ना उनकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं तो अपनी वीडियो बना रही थी, वो अपना सामान ले रही थी, तो इसलिए जो है सस्ते थे तो बच्चियों ने भी जो है लिए यहाँ से कॉस्मेटिक्स वगैरह ज्वेलरी वगैरह, और मैं तो अपने काम में लगी हुई थी और साथ साथ जो है आप लोगों को सब दिखा भी रही थी कि ना कितना अच्छा जो है यहाँ पे हैदराबाद में मैनेज हुआ है। तो जो हैदराबाद में रहते हैं तो नेक्स्ट टाइम लगे तो वो ज़रूर जाइएगा। और इस तरह के जो इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो उसमें ये कि दिल भी बहल जाता है, थोड़ी सी हल्की फुल्की विंडो शॉपिंग भी हो जाती है। और इन्विटेशन थी तो इसलिए आई, तो आप लोगों के साथ भी शेयर किया। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा और बंदे रहिएगा पूरे व्लॉग में। और इस स्टॉल पे तो इतना रश था, क्योंकि आपको पता है 14 अगस्त का स्टॉल हो, तो मैंने तो खुले पैसे हाथ में ही रखे हुए थे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी, क्योंकि अभी नया लगना स्टार्ट ही हुआ था ना, तो इन लोगों के पास भी इतने चेंज वगैरह नहीं थे, तो बस बच्चों के को ये छोटे छोटे से परचम और जो बच्चों ने बाजे शाजे लेने थे, और ना नेल पॉलिश भी ली वाइट और ग्रीन, और पेंट भी मिल रहे थे, तो बच्चों ने लिए। तो मैं तो खुले पैसे लेकर ही इन लोगों को परचेज़ करवा रही थी यहाँ से। ये सिले सिलाए सूट है 1500 रुपये के 3 पीस, और ये 2 पीस है। तो वो नीचे कपड़ा तो रखी, तो फिर मैं कैसे लेके जाऊंगी, मेरे भी तो कपड़े खराब। अच्छा चलें दें, ये दोनों दे। नहीं नहीं लेके रख लेती हूँ ना। हाँ रख लें, नीचे रख दो, लेके भी जा रही ना। और मैं ना जो सामान परचेज़ कर रही थी ना, वो स्टॉल पे रखवा रही थी एक जगह जमा करके, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बनाओ अपना सामान समेटो, तो बड़ा मसला हो रहा था, क्योंकि बच्चियां तो अपनी मस्त हो गई थी यहाँ के, और ना मैं तो वीडियो की वजह से दिखा भी रही थी आप लोगों को। देखें एक पेंट का स्टॉल था और साथ ही जो है बच्चे पेंटिंग भी करा रहे थे और इतना एंजॉय कर रहे थे। और हमने भी नहीं, यहाँ अभी हमें 2 से 3 घंटे हो गए थे घूमते फिरते खाते पीते वीडियो बनाते हुए, और ना अच्छा खासा टाइम हो गया था, अंधेरा भी होने वाला था। और आखिरी में आते आते एक दफ़ा और जो स्पैगेटी खाई, क्योंकि बहुत टेस्टी थी, 200 की प्लेट थी। और बस अब बाहर आ गए, तो देख लें मगरिब का टाइम हो रहा है। और अब जाते जाते मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।